आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, इस 302 अ टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके पास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 302 टर्म जो है वो एपी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फ्रैक्शन में एन का वैल्यू आता है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि एन का वैल्यू हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, तब जाकर वो जो आपका नंबर ऑफ टर्म होगा ना वो एपी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शनल में आता है यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है तो वो एपी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि वो एपी का टर्म नहीं होगा। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ, गिवन में आपके पास ए का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 8 माइनस 3 यानी डी का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। अब हमारे पास गिवन है एनएच टर्म दिया हुआ है, एनएच टर्म दिया हुआ 302 दिया हुआ। एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी 302। ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5, 302। अब यहाँ से 3 हो गया, 5 को एन से मल्टीप्लाई किया 5 एंड माइनस 5 इक्वल टू 302। अब यहाँ से क्या होगा 5n माइनस 2 इक्वल टू 302। अब यहाँ से 5n का वैल्यू हो गया 304, n का वैल्यू क्या हो गया 304 अपॉन 5। अब यहाँ से 5 से ये डिविजिबल नहीं है, अब n का वैल्यू क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये एपी नहीं होगा, यानी एपी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि सर विच इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर 302 is not a term in the AP, ये AP का टर्म नहीं है। यानी फ्रैक्शन में अगर n का वैल्यू आता है तो वो टर्म AP का नहीं होगा, सिंपल यही याद रखना है। यानी n का वैल्यू होल नंबर में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 ये सब होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में n का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके पास a दिया हुआ है 11, d दिया हुआ है 8 माइनस 11 यानी d का वैल्यू क्या आएगा -3, और nth टर्म आपके पास दिया हुआ है -150। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है सर 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर -3 इक्वल टू 150, ठीक है। 11 अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, -3 को ऐसे किया तो 3n हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 150। अब यहाँ से कितना हो जाएगा -3n और 11 3 कितना हो गया 14 इक्वल टू आपका 150, ठीक है ना। यहाँ से अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब उधर चल जाएगा, तो -3n इक्वल टू माइनस छूट गया है, ठीक है। ये -15 उधर जाएगा तो ये +14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, तो -3n इक्वल्स टू -164, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n का वैल्यू 164 अपॉन 3। अब ये भी नहीं कटेगा, तो सेम प्रोसेस लिख दीजिए, विच इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर, देयरफॉर ये वाला यानी -150 इज नॉट टर्म इन द एपी, ठीक है।